हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रालय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम भी हो गया 2 और 6 मई को, और आपका 8 मई को आंसर की भी आ गया। अब तक आप लोग ये देख लिए होंगे कि आपका पार्ट ए में कितना नंबर आ रहा है और पार्ट बी में कितना नंबर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पार्ट बी में बहुत सारे लोग फेल हो गए हैं क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ आया था। तो देखिए, आप हमेशा यूट्यूब पे विश्वास मत किया करिए, अपने से किताब लेके पढ़ा करिए। ऐसे अभी आपको सीबीटी 2 के पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, इसमें कंफ्यूजन होगा। साथ ही साथ मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए ट्रेड बी में जिससे आप क्वालिफाई कर जाएं। अभी मैं बहुत सारा वीडियो देखा, उसमें कोई कोई बोल रहा है 27, कोई कोई बोल रहा है 26। एग्जैक्ट कोई बता ही नहीं रहा है कि कितना नंबर आपका आना चाहिए जिससे कि आप पार्ट बी के ट्रेड में क्वालिफाई हो जाएं। दूसरा हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका सेफ स्कोर कितना हो सकता है साइको टेस्ट के लिए, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए सेफ स्कोर आपका कितना हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे साइको एग्जाम कितने टाइप का होता है और मिनिमम स्कोर कितना होता है क्वालिफाई करने के लिए, और आपको उसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, और साथ ही साथ साइको टेस्ट में निगेटिव मार्किंग होता है या नहीं, ये भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद आप लोगों को ये कंफ्यूजन जरूर होगा कि क्या सभी साइको देने वाले बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये भी आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। तो इतने सारे क्वेश्चन का हम लोग कम समय में एनालिसिस करेंगे, आपको एकदम सटीक जानकारी देंगे, इधर उधर की फालतू की बातें नहीं करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि जब से आप लोग स्कोर देखे हैं आपको यही कंफ्यूजन है कि मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए। 26 पे सिलेक्शन होगा, 27 पे सिलेक्शन होगा। तो देखिए, जब आप नोटिफिकेशन पढ़े होंगे तो उसमें साफ साफ लिखा होगा कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको मिनिमम 35% मार्क लाना है। किसमें? ट्रेड एग्जाम में। तो आपका 75 नंबर का क्वेश्चन हुआ था, इसका आप 35% निकाल लीजिए। इसका जब आप 35% निकालेंगे तो आपका जो आएगा 26.25 नंबर आएगा। ठीक है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, आपका 26.25 नंबर आ रहा है। इवन 26.25 नंबर है तब भी क्वालिफाई हो, 26.26 नंबर है तब भी क्वालिफाई हो, लेकिन 26.24 नंबर है तो आप क्वालिफाई नहीं हो। आपका इतना नंबर या इससे ज्यादा होना चाहिए तो आप साइको टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो, अदरवाइज आप यहीं पर आपका सफर समाप्त होता है। एएलपी का फिर से फॉर्म आया गया है, अभी भरा जा रहा है, उसको आप भरिए और आगे की तैयारी करिए, निराश होने का जरूरत नहीं है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। तो देखिए, इसके बारे में रेलवे ने क्लियर कट कुछ भी नहीं बोला है। जो आपका 19 और 20 मार्च को, मार्च या अप्रैल में एग्जाम होने वाला था जो कैंसिल हो गया, उसमें तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। उसमें उन्होंने साफ साफ डिनाई कर दिया था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, और इसके लिए उन्होंने इसी तरीके से अरेंजमेंट किए थे कि सेम ट्रेड वालों का, जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रीशियन से है, ठीक है, उसके बाद कोई फीटर से है, तो सेम ट्रेड वालों का एक ही शिफ्ट में एक ही दिन एग्जाम होना था, एक ही शिफ्ट में एक ही दिन एग्जाम होना वाला था। तो इसलिए उन्होंने बोल दिया था नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, उसमें उन्होंने साफ साफ मेंशन भी कर रखा था। लेकिन जब उन्होंने रीशेड्यूल्ड नोटिस दिया एग्जाम का, जो कि 2 और 6 मई को हुआ है आपका, इस वाले नोटिस में अगर आप पढ़े होंगे सही ढंग से, तो इसमें इन्होंने नॉर्मलाइजेशन को लेकर कुछ भी बात नहीं कहा है। इसमें इन्होंने नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक भी सेंटेंस या एक भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, होगा या नहीं होगा। और अगर आप अपने दोस्तों से थोड़ा बहुत जान पहचान रखते होंगे, बातचीत किए होंगे, तो आपको ये पता होगा कि एक ही ट्रेड वालों का, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाला है, ठीक है, फीटर ट्रेड वाला है, तो इनका क्या हो रहा था कि इनका अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। ठीक है। अलग अलग शिफ्ट में इलेक्ट्रीशियन का 2-3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, 2 मई को भी हुआ है, 6 मई को हुआ है, और जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें भी कुछ लोगों का एग्जाम हुआ था। तो देखिए, ये बहुत चांस बन रहा है कि आप लोग का नॉर्मलाइजेशन हो, क्योंकि अब आपका एक शिफ्ट में एग्जाम रह ही नहीं गया।
कुछ एग्जाम उस समय हो गए थे 19 और 20 को, और अभी एग्जाम 2 और 6 को, तो ऑलरेडी ये 4-5 शिफ्ट हो चुका है। तो आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और इसीलिए हो सकता है कि रेलवे ने जो आपका नोटिस दिया था कि 2 और 6 मई को एग्जाम होगा, उसमें इन्होंने नॉर्मलाइजेशन के बारे में एक भी बात नहीं बोली थी। तो ये भी इंडिकेट करता है कि आप लोग का ट्रेड में या पार्ट बी यानी सीबीटी 2 में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, सीबीटी 2 में आप लोग का नॉर्मलाइजेशन होगा। अभी तक जो भी नॉर्मलाइजेशन के रूल थे कि इसलिए हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, सेम टू सेम सिचुएशन इस एग्जाम में भी बन रहा है, तो इनको नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए। तो आप लोग को निराश नहीं होना है। जिनका 26 के नीचे भी आ रहा है वो भी साइको के लिए तैयारी करते रहे। ठीक है, क्योंकि रेलवे का कुछ भी भरोसा नहीं है, कब नॉर्मलाइजेशन कर दें और आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, साइको का तैयारी करें ही ना, डायरेक्ट आपको साइको एग्जाम का एडमिट कार्ड थमा दे वो। ठीक है, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन होने के बहुत ही मैक्सिमम चांसेस हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि एक ही ट्रेड वालों का जो एग्जाम है अलग अलग दिन हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, पहला कंडीशन देखते हैं। अगर हम बात करें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो जिन बच्चों का 26.25 या उससे ज्यादा नंबर आ रहे हैं वो साइको का तैयारी करें। जिसका इससे कम नंबर आ रहा है वो अपना अभी जो फॉर्म आया एएलपी या एनटीपीसी का फॉर्म जो है उसके लिए तैयारी करें। अगर नॉर्मलाइजेशन करता है तो जाहिर सी बात है कि +1 से +2 मार्क बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो ये जो 26 नंबर वाले भी हैं या 25.5 नंबर वाले भी हैं, इनको भी क्वालिफाई कर लिया जाएगा साइको टेस्ट के लिए। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये दोनों कंफ्यूजन जो था क्वेश्चन के माध्यम से मैंने सही तरीके से समझा दिया हूं। मिनिमम स्कोर जो है 26.25 चाहिए आपको। नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम चांसेस है होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर कितना रहेगा साइको के लिए। ठीक है, सेफ स्कोर साइको के लिए कितना रहेगा, तो देखिए यहाँ पर सेफ स्कोर कोई भी नहीं बता सकता है। आपको इधर उधर गुमराह करने के लिए मैं कुछ भी बता दूं, हो सकता है मैं बहुत ज्यादा बताऊं, हो सकता है मैं 40 भी बता दूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको भी नहीं पता है कि कितना सेफ स्कोर जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप फालतू के कि सेफ स्कोर कितना रहेगा इन सब के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप एक क्वालिफाई हैं अभी से, आपके चाहे जितने भी नंबर आ रहे हो आप साइको के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है, अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो टोटल वैकेंसी है 18,799। इसके 8 गुना लोग साइको टेस्ट देने के लिए रेडी रहें। ठीक है, 8 गुना लोग साइको टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, तो लगभग 1,50,392 कैंडिडेट साइको टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि सेफ स्कोर कितना है, तो देखिए आप एक 50 से 60, ठीक है, जनरल वाले बच्चों के लिए 60+, बाकी जो ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चे हैं उनके लिए 50 से एबव है। तो मोस्ट ऑफ द चांस है, मैक्सिमम चांस है कि वो साइको के लिए आ जाएं। ठीक है, साइको के लिए उन साइको वाली लिस्ट में उनका नाम आ जाए। फिर भी मैं कह रहा हूं आप इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये पूर्ण तरीके से काल्पनिक है। ठीक है, इसका कोई भी आधार नहीं है। मैं कहां से बोल रहा हूं, मेरी भी मत बात मानिए और किसी यूट्यूब वाले के भी बात मत मानिए। ऐसे ही हवा में बात करेंगे 60 जाएगा, 50 जाएगा, 40 जाएगा। आप लोग खुद देखें जब रिजल्ट आता है तो सिचुएशन अलग ही रहता है। तो इसलिए अगर आप ए क्वालिफाई हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप ट्रेड क्वालिफाई हैं तो सीबीटी 2 के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि ये जो आपका साइको टेस्ट देने जाएंगे, ठीक है, जिन जिन बच्चों जिन जो जो बच्चे साइको टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे तो वो साइको देने जाएंगे, उनको साइको टेस्ट के बारे में अभी इतनी जानकारी नहीं होगी। ठीक है, आरडीएसओ के साइट पे दे रखा है, आप आरडीएसओ के साइट पे जाएंगे तो उधर थोड़ा बहुत साइको के बारे में दे रखा है, लेकिन इलेबोरेट तरीके से कुछ भी नहीं बताया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो साइको टेस्ट है वो टोटली आपका 5 टाइप का होता है। ठीक है, 5 टाइप का, 5 प्रकार का आपका साइको टेस्ट लिया जाता है, और ये जनरली इसीलिए लिया जाता है कि आपका डिसीजन मेकिंग पावर कैसा है, आप किसी हेप्टिक सिचुएशन में कैसा डिसीजन लेते हैं, कम समय में, बहुत ही कम समय में एक्यूरेट डिसीजन कैसे ले सकते हैं। तो वो सब आपका जांचने के लिए, वो सब आपका मेजर करने के लिए, कैपेसिटी मेजर करने के लिए साइको टेस्ट लेता है।
बहुत ही इजी टेस्ट होता है। अगर हम बात करें तो ओपन बुक एग्जाम का नाम आप लोग सुने होंगे। सॉरी। ओपन बुक एग्जाम का नाम आप लोग सुने होंगे कि आपके सामने किताब खोल के रख दिया जाए, आपको उसी में से आंसर ढूंढना है और लिखना है। सेम टू सेम साइको टेस्ट है। आपका आंसर, क्वेश्चन और आंसर सब आपके सामने रहेगा, उसमें से आपको देखना है और टिक करना है। ठीक है, बहुत ही इजी टेस्ट होता है। किसी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कितने टाइप का ये टेस्ट होता है। ठीक है, बहुत ही इजी टेस्ट होता है, इससे घबराने की बात नहीं है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कोई भी एक साइको टेस्ट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, मार्केट से बुक खरीद लीजिए और उसको खुद से पढ़िए। 2-3 टेस्ट पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, ओपन बुक टाइप है, नकल मारो और छापो, नकल मारो और छापो, इस टाइप का साइको टेस्ट है। आपको बता दूं कि साइको टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, साइको टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए आपको 42% चाहिए। ठीक है, जो मैंने बोला कि 5 प्रकार के साइको टेस्ट होंगे, 5 टाइप का आपका साइको टेस्ट होता है, इसमें सभी के लिए 42% है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 आपका इस वाले टेस्ट में भी 42 आना चाहिए, दूसरे टेस्ट में भी 42, तीसरे में भी 42, चौथे में भी 42% और पांचवें में भी 42% होना चाहिए। यहाँ पर ये मत आप कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 42% ऑन एन एवरेज आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी में 80% पा जाएं और किसी में आप 40% पा जाएं। ठीक है, किसी किसी टेस्ट में आप 80% पा गए, किसी में 40% पा गए, फिर आप इनका एवरेज निकाल लीजिए, आपका 42 के ऊपर आ जा रहा है, तो आप सोचे कि मैं क्वालिफाई हूं क्योंकि मेरा 42% आ रहा है, तो आप अभी गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप इसमें से एक में भी आपका 42% से नीचे हुआ, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको सभी में 42 लाना है। ठीक है, सभी में आपको मिनिमम 42% लाना है। अगर सभी में मिनिमम 42% ला रहे हैं तो आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत ही इजी टेस्ट होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं। तो देखिए, साइको टेस्ट में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। तो आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है विथ एक्यूरेसी। ठीक है, आप जाहिर सी बात है जितना ज्यादा सही करेंगे उतना आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ेगा, क्योंकि मेरिट में इसका भी पार्टिसिपेशन होने वाला है। ठीक है, साइको टेस्ट से भी 30% नंबर लिए जाएंगे। तो ये आपको साइको टेस्ट क्या होता है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मिनिमम 42% आपको चाहिए। देखिए, इस बार अगर आप लोग साइको टेस्ट देने जाएं तो आपको विजन सर्टिफिकेट मांग रखा है। ठीक है, विजन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है, आप लोग उसको बनवा लीजिए। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल से बनवाएं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाएं। तो आपको सीधा सा एक ही सलाह है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां से आप लोग विजन सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। मेनली ये आपका आई चेक करेगा कि 6/6 है कि नहीं। ठीक है, आपका जो विजन होता है वो 6/6 है कि नहीं, यही चेक करेगा। ये आप लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा लीजिए। ठीक है, अपने ब्लॉक से भी बनवा सकते हैं। मेन बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, प्राइवेट का नहीं चलेगा। उसके बाद बात करते हैं, एक आपको ये भी कंफ्यूजन होगा कि जैसे मान लीजिए 1,50,392 लोग साइको टेस्ट देने जाएंगे, ये तो फिक्स है। ठीक है, इतने बच्चे मिल जाएंगे साइको के लिए, तो क्या सभी के सभी ALP CBT 2 में सेलेक्ट हो जाएंगे क्या? अब आप नौकरी लेने से मात्र एक कदम दूर हैं। ठीक है, मात्र एक कदम दूर हैं, और वो कौन सा कदम आपको चलना है? साइको का। साइको आप क्वालिफाई कर लीजिए, आप 99.99% सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि DB में और मेडिकल में बहुत कम लोग ही छटते हैं। ठीक है, तो एक कदम दूर हैं। तो आपको अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होगा कि क्या मैं साइको टेस्ट दे लिया तो मेरी नौकरी पक्की हो गई क्या? आप खुद दिमाग लगा के सोचिए कि DB साइको टेस्ट कितने लोग देंगे? 1,50,392 लोग साइको टेस्ट देंगे, और आपका पोस्ट कितना है? 18,799। तो यहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें से 1,50,392 लोग जो साइको टेस्ट देंगे, उसमें से मात्र 18,799 लोग सिलेक्ट होंगे, चाहे आप साइको टेस्ट पास करें या ना पास करें। आप साइको टेस्ट पास कर भी लेते हैं तो इस लिस्ट में आप आ रहे हैं कि नहीं, ये देखना आपको है। अब ये कहां से संभव होगा?
कहां से तय होगा कि आप इस लिस्ट में आएंगे कि नहीं? तो ये लिस्ट यहां से तय होती है जो यहां पर आप CBT 2 में पार्ट ए का एग्जाम दिए हो और जो आप साइको टेस्ट दोगे, ठीक है। इसका लिया जाएगा 70%, इसका लिया जाएगा 30%। ये मैं क्या लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि आप पार्ट ए में 100 नंबर पा गए, तो 100 में 100 नंबर नहीं लिया जाएगा मेरे भाई, आपका यहां से लिया जाएगा मात्र 70 नंबर, ठीक है। उसके बाद साइको में लिया जाएगा आपका सिर्फ 30%। इन दोनों को मिला के आपका बनेगा मेरिट, ठीक है। इन दोनों को मिला के आपका बनेगा मेरिट, और इस मेरिट में जैसे ऐसे मेरिट बन गया, ठीक है, ऐसे मेरिट बन गया कितना, 1 लाख इतने लोगों का क्योंकि साइको टेस्ट कितने देंगे, 1,50,392। तो ऐसे करके 1,50,392 बच्चों का मेरिट बन जाएगा। ये पहला आ गया, ये दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ये मैं कैसे बता रहा हूं, ये सभी के लिए बता रहा हूं, लेकिन ये कैसे प्रिपेयर होगा, जोन वाइज प्रिपेयर होगा। आप लोग ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि सबका कंबाइंड बना देगा, जोन वाइज प्रिपेयर होगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए किसी जोन में 80 वैकेंसी है सिर्फ लोको पायलट की, तो सिर्फ 80 का 8 गुना कर लीजिए, कितना होगा, 8 8 है 64, 640 लोग उस जोन में साइको टेस्ट देंगे। किसी पार्टिकुलर जोन में 640 लोग साइको टेस्ट देंगे, लेकिन सिलेक्ट कितना होना है उनको, 80 लोग, ठीक है। तो यहां से 640 लोगों का नाम लिख लीजिए। टॉप के जो 80 बच्चे होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, टॉप के 80 बच्चे जो होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, भले 600 के 640 बच्चे साइको टेस्ट पास कर लिए हों। तो ये जरूरी नहीं है कि आप लोग साइको टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो गए, साइको टेस्ट आप पास भी कर लिए तो आपकी नौकरी पक्की हो गई, ये भी तय नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आपका परफॉर्मेंस यहाँ कैसा है, पार्ट ए में और साइको में कैसा आपका परफॉर्मेंस है, वो यहां से तय होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, आपको एक कंफ्यूजन ये आ सकता है कि जैसे मैंने बोला कि 18,799 बच्चे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है, सभी जोन को मिलाकर 18,799 बच्चे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि मान लीजिए कोई बच्चा क्या हुआ, मेडिकल अनफिट हो गया, ठीक है, मेडिकल में पास नहीं हुआ, किसी का डॉक्यूमेंट फर्जी है, उसको निकाल दिया, तो यहां से 18,799 वैकेंसी उसकी फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो जो भी बच्चे यहां से निकलेंगे वो क्या करेगा, नीचे वाले बच्चों को उठाता जाएगा जोन वाइज। जिस जोन में ऐसा कंडीशन आएगा वो जोन अपने नीचे वाले बच्चों को उठा लेगा, ठीक है। तो बस इतना ही है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा। मिनिमम स्कोर 26.25, ठीक है, इसमें कोई युद्ध नहीं है, आपको युद्ध नहीं करना है कि मेरा इससे कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। आपको बहुत सारे यूट्यूबर बता दिए हैं 27 पता नहीं किधर से, सीधे सीधे नोटिफिकेशन में देखिए 35% लाना है, 75 का निकाल लीजिए, इतना ही आएगा। नॉर्मलाइजेशन होने के मैक्सिमम चांसेस है, और हो जाए तो उन बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा जो 1 नंबर या 1 नंबर से कम 0.25 या 0.75 नंबर से चूक रहे हैं, उन बच्चों का बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पार्ट ए में 80 नंबर है, 90 नंबर है, लेकिन बेचारों का पार्ट बी क्वालिफाई ही नहीं है। इन लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा और नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। सेफ स्कोर का कुछ भी अता पता नहीं है, मैं भी बता रहा हूं, इसको भी सही मत मानिए, गलत ही है ये, ठीक है। आप अगर ए वाला एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, आपका इतना नंबर आ रहा है, तो आप साइको के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। साइको के लिए मैंने बता दिया किस टाइप से होता है साइको, और ये भी बता दिया कि जितने लोग डीवी देंगे वो क्वालिफाई होंगे, नौकरी मिलेगी या नहीं, इतना सारा मैंने चर्चा किया इस वीडियो में। बाकी कितने टाइप के साइको टेस्ट होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।